सभी बच्चे बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? क्या आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या आप सभी रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं? क्या आप सभी अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं? ये वीडियो अगर आज आप देखेंगे तो ये सभी सपने आप अपने जरूर पूरे कर पाएंगे। एक एवरेज और एक टॉपर के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या आप सभी बच्चे बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? क्या आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या आप सभी रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं? क्या आप सभी अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं? ये वीडियो अगर आज आप देखेंगे तो ये सभी सपने आप अपने जरूर पूरे कर पाएंगे। एक एवरेज और एक टॉपर के अंदर क्या डिफरेंस है? हो सकता है कि आप एक टॉपर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप टॉपर नहीं बन पा रहे। आज इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स और एक एवरेज और टॉपर स्टूडेंट्स की गलतियां और वो क्या क्या चीजें करते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर 90% वाले हैं तो 95, 80 वाले हैं तो 85। कहने का मतलब यह है कि आपके परसेंटेज इंक्रीज जरूर होंगे अगर आप इन चीजों को रिलीजियसली फॉलो करेंगे। तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है और एक टॉपर क्या करता है? बेटा, एक टॉपर जो है ना, वो पूरे साल भी पर एग्जाम के दौरान भी अपना टाइम मैनेज करके चलता है। पूरे साल तो चलो अभी आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं तो आप वो समय छोड़ चुके हैं, पर अब एग्जाम टाइम में आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आपके पास आप मतलब जाके अपनी सीट पर बैठ गए, आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर और एक टॉपर के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वो यही होता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, अब एक टॉपर क्या करेगा और एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा? क्या वो पेपर रीड करेगा या वो पेपर को सॉल्व करने बैठ जाएगा या वो बैठकर अपना पेपर प्लान करेगा? तो सिंपल सी बात है, जो एक टॉपर होगा वो बहुत अच्छे से अपना पेपर उन 15 मिनट के दौरान प्लान करेगा। वो ये देखेगा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करके मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे उसका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे उसके ज्यादा मार्क्स का जितना भी उसे आता है वो पहले कवर होगा, उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और ऐसी बहुत सारी चीजें उसको फायदा देंगी। सिर्फ ये स्टार्टिंग के 15 मिनट्स उसने क्या किया, वो एवरेज ने नहीं किया। इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको करना है। स्टार्टिंग के फॉर एग्जांपल आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसके अंदर आपको अपना पेपर प्लान करना है, सॉल्व करने नहीं बैठना। आपको उस दौरान देखना है कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सेक्शन मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर टीचर ने बोला था कि नहीं तुम्हें तो पहले रीडिंग सेक्शन ही करना है, पर आपने जब रीडिंग सेक्शन को पढ़ा तो आपको नहीं समझ में आया, तो बेटा जरूरी नहीं है कि आप रीडिंग सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो। आपको लिटरेचर बहुत अच्छे से आता था, मैं बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करती हूँ लिटरेचर पहले करो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो हम पढ़ के गए हैं। अनसीन पैसेज, जिसका नाम ही अनसीन है भाई, वो हमने देखा ही नहीं है, ठीक है? तो वो आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। हम एग्जाम में वो पहले क्यों ना अटेम्प्ट करें जो हम पढ़ के गए हैं। तो लिटरेचर वाला पोर्शन ज्यादा मार्क्स का भी आता है, ठीक है? तो आप उसे पहले अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, जितना याद करके आए थे उसे अच्छे से लिख पाओगे। उसके बाद बारी आती है ग्रामर की, जैसे 10th में ग्रामर भी आता है पर 12th में नहीं आता। राइटिंग सेक्शन की बारी आती है, वहां पर फॉर्मेट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है ना। तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही प्लान कर लोगे कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता, मैं ये अटेम्प्ट करूंगा, इन दोनों ऑप्शंस में से मैं सेकंड ऑप्शन करूंगा, इन दोनों में से मैं फर्स्ट ऑप्शन करूंगा, ये क्वेश्चंस मैं पहले देखूंगा, इनको मैं लास्ट के लिए छोड़ दूंगा। ये प्लानिंग आपकी स्टार्टिंग 15 मिनट्स की होगी। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर सैंपल पेपर्स कैसे सॉल्व करते हैं? एक एवरेज स्टूडेंट अगर सैंपल पेपर सॉल्व करता भी है तो क्या वो 3 घंटे में ही करता है? क्या वो पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करता है जैसे कि एक टॉपर करता है? जी हाँ, सैंपल पेपर्स कौन से सॉल्व करता है? टॉपर के सैंपल पेपर्स कौन से, आपके सैंपल पेपर्स कौन से? बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। तो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको दिमाग में रखते हुए 2018 से पहले के सैंपल पेपर्स देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी में चैप्टर्स ही कट चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स चेंज हो चुके हैं, आप उनको सॉल्व करे जा रहे हो पिछले 10 साल के। अरे 10 साल का मतलब ही नहीं है भाई, वो नहीं आता है अब पेपर में, ठीक है? दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपने सैंपल पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है।
एग्जाम से पहले सैंपल पेपर मैंने भी सॉल्व करे, एक टॉपर ने भी सॉल्व करे। मैंने 3 दिन में एक सैंपल पेपर सॉल्व किया, टॉपर ने 3 घंटे में एक सैंपल पेपर सॉल्व किया। सैंपल पेपर का फायदा टॉपर को होगा, आपको नहीं होगा। वैसे ही पेपर सॉल्व किया जैसे पेपर एग्जाम में मैं करके आने वाला था। तो क्या डिफरेंस हुआ? पेपर दोनों ने सॉल्व किया। कौन सा पेपर सॉल्व किया, कितनी देर में सॉल्व किया, क्या कंप्लीट सैंपल पेपर सॉल्व किया, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के अंदर फर्क होता है एनसीईआरटी का। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी एक टॉपर या फिर एक एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ता है डिपेंड करता है। समरी पढ़ के जाने वाला फॉर्मूला खत्म कर दीजिए। इंग्लिश का सैंपल पेपर भी अगर उठा के देखोगे ना, और अगर केवल समरी की हुई है, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो सबसे पहली बात, समरी लिखकर आ जाओगे और पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आने वाला है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी को अगर आप लोग पूरे तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी एक ऐसे टीचर को फॉलो करें। एग्जाम टाइम पे यूजुअली बच्चे बौखला जाते हैं, टॉपर के मुझे नोट्स मिल जाए, उस बच्चे के नोट्स मिल जाए, टीचर के नोट्स मिल जाए, ये टीचर ये पढ़ा रहा है, एक दिन में सवाल यहां से कर लेता हूं। ध्यान रखो, कोशिश करो, जो टीचर आप पूरे साल से फॉलो करते हुए आ रहे हो, जहां से आपको समझ में आता है, वो एक प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करोगे और एनसीईआरटी को आप लाइटली नहीं लोगे, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लोगे। कोई चैप्टर ऐसा है, मान लो आपको नहीं आता है, हाँ ठीक है, उसका आपने पूरा एक 1 शॉट वीडियो या कुछ ऐसा समरी देख लिया, बट आप एक एक चैप्टर को प्रॉपर रीड करके जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आपको राइटिंग स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको थीम्स पूछ लिया जाएगा, आपको पूछ लेंगे टेक्सचुअल एविडेंस दो, आपको जैसे इंडिगो चैप्टर अगर आप इंग्लिश के अंदर देखें, आपको बोलेंगे महात्मा गांधी हो और आपको स्पीच देना इस तरीके से। भाई क्वेश्चंस की टाइप ही बदल चुके हैं। तो एनसीईआरटी आप अगर नहीं पढ़ के जाओगे बोर्ड्स एग्जाम के अंदर तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि कुछ चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो आपने हो सकता है कि अभी तक नहीं करें, तो प्लीज मेक श्योर आप उनको एनसीईआरटी से पढ़कर जरूर जाएं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। जो चैप्टर्स आपके बच गए हैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है ना, उनको भी पढ़कर जरूर जाना है। बट आप उसकी जगह ये कर सकते हो कि आपके पास अगर टाइम कम है तो आप उसके क्वेश्चंस कर जाओ, ठीक है, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग जा सकते हैं। तो पहली चीज, टॉपर और एवरेज के बीच का डिफरेंस क्या था? एनसीईआरटी। दूसरी चीज, आप एक ही प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, एक ही टीचर को फॉलो करेंगे, वो जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप आंख बंद करके उन पर विश्वास कीजिए और आप उन्हीं की बताई हुई चीजों को फॉलो जरूर कीजिए। एक एवरेज और एक टॉपर में एक और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वो है आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन आपने शुरू किया, आप उसे सॉल्व करने लगे, बीच में आप उसमें अटक गए, मैथ्स में बहुत ज्यादा होता है या फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा होता है, और आप बैठे आराम से सोच रहे हैं, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, अपना सारा टाइम वहां पर वेस्ट कर दिया। तो आप सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के आने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप आगे बढ़ जाइए, पर अटेम्प्ट जरूर कीजिए। बीच में क्वेश्चंस मत छोड़ के आना, ठीक है, कि हाँ ये यहां तक आ गया फिर आधा छोड़ दिया। तो थोड़ा सा एक तरीका अपनाना, आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता, मुझे पूरा नहीं आता, तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है, या उसके लिए थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दो। स्पेस से मुझे याद आया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन उन्होंने लिखा और बाद में आधा पेज उन्होंने पूरा छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखना, टीचर चेक करते करते बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आप वो वाली मिस्टेक्स ना करें। तो देखा आपने कितनी छोटी छोटी टिप्स थी, कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जो एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा था और एक टॉपर नहीं कर रहा था। तो अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आशा करती हूँ कि ये मिस्टेक्स आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में नहीं करेंगे और जल्द ही अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करेंगे और बोर्ड्स एग्जाम में टॉप करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं।
लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।